सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मेन बात करने वाले हैं, एक GoPro Hero 9 का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ मैं। इसे ऑन करते हुए मुझे अराउंड 6-7 महीने हो गए हैं। एंड मैंने जो मेन लिया था मैंने मोटो ब्लॉगिंग के लिए। बट उसके सेटअप करने में मुझे अभी तक सेटअप इसका कंप्लीट अब जाके हुआ है। सो अभी मैं बता देता हूँ मेन। तो अगर हम सिंपल GoPro से, जो GoPro आता है हमारा वो इस तरह से आता है, देखो मिरर में दिख रहा होगा। सिंपल कैमरा ये है, पूरा मेन कैमरा है। अभी तो मैं नॉर्मल ब्लॉगिंग करनी है, अगर ऐसे मतलब हाथ में लेके ब्लॉगिंग करनी है तो ये भी आपका सही काम करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो एक माइक यहाँ पे है, ये माइक मेन वॉइस कैप्चर करता है। एंड एक ऊपर की तरफ ये वाला माइक है ना, दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा, एक सेकेंड में दिखेगा। नहीं दिख रहा है कैमरे में, मिरर में नहीं दिख रहा है मतलब। तो इसमें मेन ये है कि अपने एक माइक ऊपर होता है, एक माइक आगे होता है। आगे वाला माइक इस टाइम वॉइस कोड कर रहा है, तो अपनी सही जो वॉइस है वो क्लियर आ रही होगी, भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने इसके लिए लिया था मीडिया मोड। मीडिया मोड से क्या होता है, मीडिया मोड से आपका ये आगे वाला माइक बंद हो जाता है एंड ऊपर एक एक्स्ट्रा माइक होता है उसके अंदर, तो उससे वो रिकॉर्ड करता है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं तीनों तरह से इसको दिखाने वाला हूँ तुम्हें कि भाई अगर हम ब्लॉगिंग करते हैं, मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, मतलब हेलमेट लगा हुआ है, कैमरा ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो खाली GoPro कैसा रिकॉर्ड करने वाला है, मतलब वॉइस कैसे आएगी। रिकॉर्डिंग देखो तीनों में सेम है, मीडिया मोड के बाद भी, मीडिया मोड के बिना भी, और अडेप्टर लगाने के बाद भी वॉइस सेम, मतलब वीडियो सेम आने वाली है। सो वॉइस में डिफरेंस आता है, वॉइस का डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ कैसा आ रहा है। तो अभी कैमरा लगाते हैं हेलमेट के ऊपर और अगली फुटेज मिलेगी आपको हेलमेट की, सिंपल GoPro। तो भाई अभी मैंने कैमरा लगा लिया है हेलमेट के ऊपर। एंड ये आपकी नॉर्मल जो सिंपल अगर GoPro लगाने के बाद अगर रिकॉर्ड करते हो, मोटो ब्लॉग करते हो, मतलब इस तरह की वॉइस आने वाली है कुछ। तो इसमें क्या होता है, मेन प्रॉब्लम कि थोड़ा तेज़ बोलना पड़ता है इससे कि आवाज़ आगे माइक तक पहुँचे। एंड मैं थोड़ा नॉर्मली से थोड़ा हाई बोल रहा हूँ, ठीक है। तो स्टेबिलिटी वीडियो वगैरह तो बढ़िया आती है, तो नॉर्मल सी बात है। अभी वॉइस इतना क्लियर आएगा नहीं, मुझे पता है, तो इसलिए जो डिटेल में बात करूँगा फिर वो माइक लगाने के बाद। तो अभी थोड़ी देर दिखाया तो भी कैसी आवाज़ आने वाली है। इसमें क्या होता है कि सराउंड नॉइज़ ज़्यादा कैसे करता है, विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है। आई थिंक विंड नॉइज़ आ भी रही होगी, स्पीड मेरी कुछ नहीं ज़्यादा, 50 चल रहा हूँ मैं भी। तो ऐसी आवाज़ आती है ऊपर कैमरे के साथ में, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ उसके ऊपर मीडिया मोड से थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ जाता है। उसके बाद तो मैं अगली क्लिप जो मिलेगी वो मिलेगी मीडिया मोड के साथ। तो ये भी लग जाए मीडिया मोड इसके ऊपर, कैमरे के ऊपर अपने। तब जो आवाज़ आ रही है वाली मीडिया मोड के साथ में। एंड थोड़ी अगर मैं इसमें क्या होता है कि थोड़ा वॉइस वीक आ जाता है, क्योंकि विंड नॉइज़ थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि जो माइक का कवर लगा होता है एक अपने, देखो कैमरे दिखा है उसमें, तो ये ऐसे लगा होता है कि, तो उससे क्या होता है थोड़ा मतलब विंड नॉइज़ कम हो जाता है, तो आपकी वॉइस को फोकस रहता है कैमरे का। बट अगर नॉर्मल ब्लॉगिंग करनी है आपको, मतलब कि आपका मोटो ब्लॉग नहीं करना है और नॉर्मल ब्लॉग करना है, मतलब स्टैंडिंग ब्लॉग जो होता है, तो उसमें मीडिया मोड इज इनफ, तो उसमें आपको ज़रूरत ही नहीं है। और हेलमेट से माइक निकलेगी, ठीक है। तो अभी ऐसी आवाज़ आ रही है, तो दिख रहा होगा, देखो स्पीड तेज करते हैं तो आवाज़ बिगड़ती है और कम आती है, विंड की आवाज़, विंड में ज़्यादा आती है। एंड मैं स्पीड थोड़ी कम करके चला दूँ तो अच्छी आवाज़ कैप्चर करता है मीडिया मोड। जैसे अगर मैं अभी स्पीड थोड़ी, मेरी स्पीड नॉर्मल है, मतलब अंडर 50 चल रहा हूँ मैं, 50-47 के आसपास है, तो अभी भी ये अच्छी वॉइस रिकॉर्ड करेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मुझे चेक करने के बाद से लगेगा। तो पहले मैंने ऐसी ब्लॉगिंग की है मीडिया मोड के साथ में, तो ऐसी वॉइस आती है मीडिया मोड के साथ में, ठीक है। टाइगर लाइट लगाता हूँ, क्या माइक अटैच करता हूँ, माइक लगेगा अपने हेलमेट के अंदर, तो प्रॉब्लम लगती है सेटअप करने में। तो अभी मैं रुक जाता हूँ गिर से, फिर तो अभी मैं लगा लेता हूँ माइक, ठीक है। देखो अभी ऐसा दिख रहा है कैमरा। सो अभी मैंने कनेक्ट कर लिया इसका एक्सटर्नल माइक जो मेरे हेलमेट के अंदर लगा हुआ है। सो अभी आपको वॉइस का डिफरेंस आ रहा होगा मेन क्लियर, क्योंकि अभी बेस्ट वॉइस जो है रिकॉर्ड हो रही है। तो अभी थोड़ा बात करता हूँ अच्छी तरह से, भाई मेरा कितना खर्चा सेटअप के ऊपर हुआ है टोटली, क्योंकि मुझे पता है कि भाई नॉर्मल कैमरे पे भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती सही से, मीडिया मोड पे भी सही से नहीं होती है। जब मैंने GoPro लिया था बेसिकली, तो मेरा मेन मोटिव तो ये था कि भाई ब्लॉगिंग करनी है। एंड सेटअप भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा था अब तक मेरा, तो इसलिए ब्लॉग आपको कम मिले देखने के लिए, रेगुलर भी चैनल पे इतने ब्लॉग नहीं मिले अभी तक।
सो अब अपना सेटअप पूरा हो गया है तो आपको ब्लॉग सही मिलेंगे। एंड मेरा मेन रीज़न था लेने का भाई कि अपना ब्लॉगिंग अच्छी हुई थी। तो ब्लॉगिंग के अंदर क्या होता है कि गोप्रो एक, जैसे मोबाइल्स में आईफोन है ना, वैसे कैमराज में गोप्रो है। अपना गोप्रो एक ब्रांड वैल्यू है एंड मोस्टली लोगर्स गोप्रो यूज़ करते हैं, तो मैंने गोप्रो ले लेते हैं अब एक बार। थोड़ा महंगा पड़ता है, देखो अगर मैं पूरा कॉस्टिंग बताऊँ सेटअप की, सो सेटअप पड़ता है पूरा कैसे कैमरा देखा जाए तो पड़ता है 40,000 का। अभी अगर आप चेक करोगे गोप्रो हीरो 9 तो 38-39 के आसपास जाता है। एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो मीडिया मोड जो लिया था मैंने, मीडिया मोड लिया 7,000 रुपये का, 68-69 का पड़ा था अपने मीडिया मोड। देन फिर एक माइक लिया, क्योंकि इसके मीडिया मोड में क्या है कि ये मोस्टली कैमराज में यही सेटअप होता है कि वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ पे TRS कनेक्टर होता है। लाइक अगर मैं आपको रुक के थोड़ा बताऊँगा अच्छी तरह इस बारे में कि TRS क्या होता है, TRRS क्या होता है। एंड उसमें बेसिकली TRRS एक कनेक्टर होता है और TRS भी एक कनेक्टर होता है। 3.5mm जैक वाला जो होता है, इसके अंदर 2 वेरिएशन आती है। ये तो जो कैमराज होते हैं मोस्टली वो डिटेक्ट करते हैं कि अपना TRS वाला जो होता है, और TRRS मैं आपको रुक के बता दूँगा अच्छी तरह क्या होता है। कैमरे में मेरे दोनों लगे हुए हैं तो दोनों दिखा दूँगा कैसे काम करते हैं। सो मेरे पास जो माइक मैंने TRS वाला लिया है, तो इसमें जो रिसीवर एंड होता है गोप्रो के अंदर वो होता है TRS के ऊपर, ठीक है। तो पहले मैंने माइक लिया TRS वाला, ठीक है। तो TRS वाले माइक के अंदर क्या इशू आ रहा था, क्योंकि मैंने माइक लिया था वो, तो उसमें था कि एक तरफ ही आवाज़ आ रही थी। मैंने जब रिकॉर्ड किया, टेस्ट किया, लैपटॉप में लगाया मैंने, तो सिर्फ एक साइड में आवाज़ आ रही थी। तो वो भी काम का सेटअप नहीं था, मतलब कुछ गड़बड़ी हुई थी उसके अंदर। फिर मैंने Type-C वाला माइक लिया, तो Type-C की चार्जिंग सॉकेट होता है ऐसा, तो उससे ये वॉइस रिकॉर्ड करता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो वो भी मेरा वेस्ट गया इन्वेस्टमेंट पूरा। फिर मैंने लिया एक TRRS वाला माइक लिया है, जो नॉर्मली हर यूट्यूबर लेता है। तो TRRS वाला माइक लिया है, उसके ऊपर मैंने कनेक्टर लगाया TRRS टू TRS कनेक्टर, ठीक है। तो उस कनेक्टर के बाद मेरा बाइक का सेटअप सही चला है, वॉइस अच्छी रिकॉर्ड करता है ये, तो सराउंड नॉइज़ कम आता है, अपना खुद का नॉइज़ ज़्यादा आता है। अभी मैं रुक जाता हूँ साइड में एंड आपको एक बार दिखा देता हूँ कि TRRS क्या होता है, TRS क्या होता है, ठीक है। तो वॉइस का डिफरेंस तो मैं आ गया हो, कैसा वॉइस आ रहा है अभी। तो ये डिफरेंस है आपका गोप्रो मीडिया मोड के बाद, ठीक है। चलो सही है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, ये बाइक रोक लेता हूँ, मैं आपको दोनों बाइक दिखा देता हूँ एक बार। सो भाई ये देखो, ये होता है आपका TRS कनेक्टर, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि 2 होते हैं ब्लैक कलर के नोड्स होते हैं आपके, तो इसमें 2 नोड्स हैं, तो TRS है एंड जो मेन अपना माइक है ये TRRS है। इसमें ट्रिपल नोड है। लेकिन फोकस ठीक आ रहा है ना, फोकस पता नहीं कैसा आ रहा है, बट ये देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ तुम्हें। तो ये TRRS है, इसमें ट्रिपल डॉट आ रहा है ये। एंड माइक मेरा लगा हुआ है देखो यहाँ पे, माइक अपना ये जितना थोड़ा मतलब बिल्कुल आगे भी नहीं करना होता इसको फेस के, और फेस के साइड में रहे थोड़ा सा, तो यहाँ से वॉइस ठीक कैप्चर करता है ये। तो अब अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ सारे की इसकी, तो भाई मुझे ये कनेक्टर जो है, ये वाला कनेक्टर जो है, ये रॉड का है, देखो रॉड का कनेक्टर है ये। एंड ये पड़ा है मुझे 1200 रुपये का, ठीक है। 1200 रुपये का कनेक्टर आता है छोटा सा, बट यही काम करेगा इसमें। दूसरा कनेक्टर मैंने लगा के देखे थे, 300 रुपये वाला लिया था मैंने, उससे काम नहीं चलता है, ठीक है। 100 कनेक्टर ये लेना पड़ता है इसमें। अगर टोटल कॉस्टिंग की बात करी जाए तो भाई ये कनेक्टर मान लो अपना 1200 का, माइक आया था 500 रुपये का ये वाला। इसके पहले मैंने एक और माइक लिया था जो सीधे इस कनेक्टर वाला माइक था, तो सीधा TRS कनेक्टर था, तो वो काम नहीं किया था, तो वो तो वेस्ट है मनी, उसको नहीं कैलकुलेट करते। तो फिर भी इसका जो टोटल कॉस्टिंग लग रही है आपकी 40 + 7, तो वो हो गया 47। एक का ये कनेक्टर आ गया अपना, तो ये हो गया अपना 48। 500 का ये माइक आ गया, तो मान लो 48 का। मतलब टोटली ओवरऑल देखा जाए तो मैंने जो पैसे वेस्ट करे हैं फालतू चीज़ें खरीद के, मतलब 2-3 तरह के माइक लिए, एक्सपेरिमेंट किया है, जो टोटल मिला के 50,000 के ऊपर का सेटअप बन गया अपना ये, ठीक है। तो अभी जो ब्लॉगिंग मिल रही है आपको इस सेटअप से मिल रही है। एंड ये मैंने लगाया हुआ है नॉर्मली जो ये इस टाइप से बनता है, ठीक है। इसमें कैमरा सेट हो जाता है अपना आराम से। सो इसका मेन बेनिफिट जो है कैमरे का भाई वो तो पता ही है, तो मैं GoPro की क्वालिटी अलग ही लेवल आती है। एंड इसके अगर स्पेक्स की बात करूँ तो भाई ये 5 के तक रिकॉर्ड करता है, बट 5 की मैंने इसका रिकॉर्ड किया नहीं है। 1080p मोस्टली रिकॉर्ड करता हूँ मैं, और 1080p देखते हैं लोग। 1080p भी नहीं देखते लोग वैसे आज के टाइम में, डेटा सेव करना होता है, तो 1080p रिकॉर्ड करता हूँ नॉर्मली में। एंड इसका जो है बैटरी बैकअप GoPro का देखा जाए तो इसका अराउंड 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप आता है, सो मोर इनफ है मेरे लिए। अभी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे एक्स्ट्रा बैटरी की आज तक, इन फ्यूचर पड़ेगी तो ले लेंगे, ठीक है। तो ये टोटल सेटअप था एंड एक्सपीरियंस आपको पता लग रहा होगा कैसा है यूज़र। मेरा अगर यूज़र एक्सपीरियंस देखा जाए तो भाई इसका
मैंने टेम्पर्ड गार्ड भी लिया था, टेम्पर्ड गार्ड पड़ा था मुझे आई थिंक 250 के अराउंड, ठीक है। तो मतलब छोटा मोटा खर्चा होता रहता है इसके ऊपर। अभी तक मतलब मुझे हैंगिंग का प्रॉब्लम नहीं आया है इसके साथ में। बोलते लोग बोलते हैं कि हैंग करता है GoPro, तो मेरे साथ तो हैंगिंग का प्रॉब्लम नहीं आया है। तो सामने सनसेट हो रहा है बड़े प्यारा सा एक, ऐसा कुछ रोड है। अभी मैं नॉर्मली मीडिया मोड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, तो जैसे वॉइस आ रही है मीडिया मोड से आ रही है अभी। सो ये था ओवरऑल सेटअप, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ा रहा है अभी तक कैमरे के साथ। हमारा कैमरा बढ़िया काम करता है, हैंगिंग का इशू नहीं आया मेरे साथ, पर नाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, सफ़र करता है नाइट में, क्योंकि इसका ISO लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो नाइट की क्लिप्स में प्रॉब्लम आती है इसके, तो दिन में शूट करते हैं जो करते हैं। एंड अभी तो कितना प्यारा क्लिप आ रहा है, क्योंकि सामने सनसेट हो रहा है, तो फेस पे सीधी लाइट पड़ रही है। तो जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना अच्छा रिकॉर्ड करता है। क्लाउड्स वगैरह बढ़िया दिखते हैं, तो अगर तुम एडिटिंग के टाइम पे इफेक्ट डालना चाहो डाल सकते हो, तो उसमें भी अच्छा काम करे। मैंने आज तक कोई इफेक्ट नहीं डाला है, तो अभी तक जितनी भी क्लिप्स पड़ी हैं मेरे यूट्यूब पे सारी ओरिजिनल है। एक बार 1080p में सेट करके चला के देखो क्वालिटी कैसी आती है इसकी। सो ये है इसका सेटअप का मेन कैमरे का, ठीक है। सो अगर नॉर्मल व्लॉगिंग के लिए कैमरा लेना है तो वहाँ पे भी काम सही करता है ये, मोटो व्लॉगिंग के लिए करना है तो भी काम सही करता है। बस ये थोड़ा बहुत जो खर्चा होता है वो कैमरा सेटअप करने में, तो वो बता दिया मैंने। नॉर्मली क्या होता है कि मुझे पता नहीं था कि सेटअप में क्या क्या यूज़ होगा, कैसे कैसे होना है, तो धीरे धीरे जब यूज़ किया सीखते रहे, ठीक है। तो ऐसा है कुछ, और अभी बस इतना ही था। अभी यूज़र एक्सपीरियंस ऐसे रहा है अपना। अगर किसी को कुछ डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में पूछ सकते हो क्या है भाई, तो उसका आंसर कर देंगे हम, ठीक है। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं। तीनों क्लिप मैंने दिखा दी आपको, तो डिफरेंस पता लग गया हो कैसा आ रहा है। और कमेंट करना भाई कैसा रहा सेटअप, ज़्यादा महंगा रहा है, सस्ता रहा है, कैसा रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और बस सब्सक्राइब कर लो, देखते रहो चैनल में कैसे आ रहा है।